तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जिसने ये जहां बनाया। स्टेज पे मौजूद सेक्टर इंचार्ज राशिद खान भाई और मेरी माएँ और बहनें और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको अभी भाया ने बताया कि इमरजेंसी कॉल आ गई, वाकई में इमरजेंसी कॉल तो आ गई है, लेकिन मैं आपको बताता हुआ चलूं कि कुछ मसले हमारे साथ इंतज़ामिया नासलूकी की हद पार कर चुकी है, लेकिन उन्हें शायद हमारे हौसलों की कदर नहीं। ये महाजिर हैं, कल भी महाजिर थे, आज भी हैं, और ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ कल भी थे, आज भी हैं। हमारे कारकुन शहीद भी हुए, जब नहीं झुके तो इन फटकंडों से हमारा ना आज कुछ असर हुआ ना कल कुछ बिगाड़ सकते। हमें आप सबको मालूम होगा कि हमारे को पहले परमिशन मिल गई थी डीसी की तरफ से भी, हमने तमाम फॉर्मेलिटियां पूरी करके हमारे को परमिशन मिली थी किले ग्राउंड की। तो इंतजामिया ने कल हमारा स्टेज वगैरह तमाम हमारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन इंतजामिया ने कहा कि सिक्योरिटी का मसला है, आप लिहाजा कहीं और कर लें। तो उन्होंने कहने पर हमने लियाकत कॉलोनी ग्राउंड में रखा, लेकिन उसकी भी अभी हमें परमिशन नहीं दी गई। अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, हम सारा मौकूफ आपके सामने रखेंगे। महाजरों को सिर्फ और सिर्फ दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरे मुखालफिन और हमारे मुखालफिन ये सुन ले, ना एमक्यूएम कल किसी से डरेगी ना आज किसी से डरेगी। हमें वो वक्त भी याद है 1992 का और 2007 का भी, जो इन लोगों ने हमारे साथ किए थे, इनको 25 जुलाई को सूद के साथ वापस भी करेंगे। हमारे कारकुनान को उठाने की कोशिश की जा रही है, तरह तरह के उन पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? सबसे पहले हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान बना था, और एमक्यूएम के अंदर भी सबसे ज्यादा कुर्बानियां इन्हीं महाजरों की, इन्हीं भाइयों की और इन्हीं माए बहनों की है। लेकिन हमारे मुखालफिन ये सुन ले, ना हम आज किसी से डरे थे ना कल डरेंगे, ना किसी के बाप में दम कोई हमें डरा दे। क्योंकि हम लोग ये जो हमारे साथ कह रहे हैं, जो आसिफ जरदारी साहब नवाबशाह से मर्दे मुकाम रऊफ सदीकी साहब के साथ, लेकिन उधर उनको अपनी हार नजर आ गई, तो ये अब यहाँ पर अपने पुरकंडे इस्तेमाल करें। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जहाँ से हक पास नुमाइंदे खड़े हैं, जीतेंगे नहीं बल्कि इनको ऐसे ठप्पे लगाएंगे, ऐसे ठप्पे लगाएंगे, ना इनकी हिस्ट्री में मिलोगे ना इनकी तारीख में मिलोगे। सारे कानून हमारे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कानून को भी पेश कर रहे हैं, और उसी के जरिए हम तमाम अपनी कॉर्नर मीटिंगें, रैलियां सब परमिशनों के साथ निकाल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे मुखालफिन हमारे घरों के सामने, हमारे ऑफिस के सामने इफ्तिदा भी कर रहे हैं, रैलियां भी ला रहे हैं। हम अपना सबर आखिरी टाइम तक बरकरार रखेंगे। 25 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला इनको हरा के अपनी जश्न का मुकाबला बनाएंगे। जब इन्होंने 2007 में बेनजीर शहीद का वाकया हुआ था, तो इन लोगों ने महाजरों को
कहीं नहीं छोड़ा। 2 अगस्त सिंधियों के घर थे, वो घर छोड़ के महाजों के घर पर ही हाथ डाला, लेकिन फिर भी हमने बर्दाश्त किया। हमने हर वक्त इनको गले से लगाया, इन्होंने पीठ से वार किया। इस दफा इनको हम बताएंगे, आप भी हमारे से खुल के सामने आए और अब हम भी इनसे खुल के सामने आएंगे। 25 जुलाई का हमारे पास एक सुनहरी मौका है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से हम जीतेंगे, बल्कि जीतेंगे नहीं, इंशाअल्लाह ताला जीत चुके हैं। यहाँ पर पीटीआई वाले भी अपने हलकों में तो कुछ नहीं, सब ऐसे टाइम पर बात कर लेते हैं एमक्यूएम को तन्हा छोड़ने के लिए, लेकिन इनको मालूम नहीं जिसका कोई नहीं उसका खुदा तो है। लेकिन हम ये पार्टी, ये महाजिर अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, उसके रसूल को मानने वाले, इंशाअल्लाह ताला फतह हमारी है। और मुत्तहदा मजलिस अमल को तो परमिशन लियाकत कॉलोनी ग्राउंड की मिली हुई है, जाके आप देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख लें। क्यों हमें क्यों नहीं परमिशन? क्या हमारा हक नहीं है? क्या हमने पाकिस्तान से अलहदगी की हुई है? हमने जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान के लिए दी, इन्होंने तो कोई कुर्बानियां भी नहीं दी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई को हमारी कुर्बानी का रंग लेके आएंगे। कहीं पर वाल तोड़े जा रहे हैं तो कहीं पर लिंकें गिरवाई जा रही हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि माजूरों ने जो सबर इनके दिल में है, इंशाअल्लाह ताला वो ता क़यामत तक रहेगा। कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ हूँ, इंशाअल्लाह ताला मरते टाइम तक आपके साथ रहूंगा। कुछ जो मसले मसाइल ट्रांसफार्मर के हैं, 21 से ज़ायद लगवा चुका हूँ, 30 से ज़्यादा सही करवा चुका हूँ। इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई के बाद ट्रांसफार्मर के मशीनें खोल के दिखाएंगे, इनको जितना रोक सकते हैं रोक लो, इंशाअल्लाह।